कि चोरी से बनी हुई सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम नहीं कर सकती है। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार को माफिया चलाएंगे। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार पेपर लीक करवाएगी। ज्ञानेश गुप्ता साहब, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं आप। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आइए सीधे चुनाव लड़िए, मैदान में आइए। चुनाव निष्पक्ष कराने का जो है ना, आंख में धूल झोंकने का दावा बंद कीजिए। चुनाव लड़ना है तो सीधे आकर के चुनाव लड़िए। और सवाल जब पूछा गया है तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब होता है। बलकरण का साहस और इतिहास नहीं होता तो आज हमको आज़ादी नहीं मिली होती। जब हम कहते हैं कि देश क्या है, तो देश का मतलब उस देश में रहने वाले लोगों के अधिकारों से तय होता है। आज महिला पुरुष को वोट का बराबर का अधिकार मिला, तभी ना इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री बन पाई, महिला राष्ट्रपति बन पाई, महिला अंतरिक्ष में गई, महिला चांद पे गई, महिला कमांडेंट बनी है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 महिला जाबाज जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो है देश को ब्रीफिंग कर रही थी, आर्म फोर्सेस की तरफ से देश को ब्रीफिंग कर रही थी। यह ताकत शिक्षा से आती है, यह ताकत तालीम से आती है, ताकत संविधान से आता है, यह ताकत जमहूरियत से आता है। और इसीलिए ये जो हम दो हमारे दो, यह जो सूट बूट की सरकार है और यह जो इनके साथ मिली हुई मीडिया का झूठ मूठ है, उसी का नतीजा है कि आज हमसे हमारे नागरिक होने का बोझ छीन लिया गया है। और जब हम सबूत के साथ, नेता प्रतिपक्ष सबूत के साथ यह दिखा रहे हैं कि देखिए वोट की चोरी कैसे हो रही है, तो सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और दस्त जो है भाजपा को हो जाता है। बोलिए, जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा। जितना जो है, क्या नाम उनका, गुनगुन गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता, अरे इतना गुनते हैं ना भाजपा का कि हमको लगा उनका नाम गुनगुन गुप्ता है। ज्ञानेश गुप्ता साहब, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं आप। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आइए सीधे चुनाव लड़िए, मैदान में आइए। चुनाव निष्पक्ष कराने का जो है ना, आंख में धूल झोंकने का दावा बंद कीजिए। चुनाव लड़ना है तो सीधे आकर के चुनाव लड़िए। और सवाल जब पूछा गया है तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब होता है। आप जवाब दीजिए। और हम सबूत रख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सबूत रख रहे हैं कि कैसे वोट की चोरी हो रही है। और वोट के चोरी के सवाल को हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं? वोट के चोरी के सवाल को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं। और ये मत सोचिएगा इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना है। बिहार का चुनाव बिहार के लोगों के सवाल पर ही होगा। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पर ही होगा। लेकिन एक बात समझना जरूर है कि चोरी से बनी हुई सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम नहीं कर सकती है। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार को माफिया चलाएंगे। जब सरकार चोरी से बनेगी तो वो सरकार पेपर लीक करवाएगी। और पेपर लीक से बना हुआ डॉक्टर कभी भी आपका इलाज ठीक से नहीं करेगा। पेपर लीक से बना हुआ सिपाही कभी ईमानदारी से आपके लिए काम नहीं करेगा। पेपर लीक से बना हुआ मास्टर वो अनुराग ठाकुर की तरह यही कहेगा कि हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष गए थे। देखिए कितना बेईमान है। हम लोगों को आकर के कह रहा है कि हनुमान जी जो है सबसे पहले अंतरिक्ष गए थे। अब बेटा बेटी को जिस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है वहाँ उसको नील आर्मस्ट्रॉन्ग समझा रहा है, यूरी गागरिन समझा रहा है। ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसीलिए जब आप IIT का जिक्र कर रहे थे, शशांक जी IIM का जिक्र कर रहे थे और अंग्रेजी का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। देश के गृह मंत्री ने कहा, वही ठीक समझ रहे हैं, डैडी जय शाह के बाबूजी, वो आकर के बोले कि लोगों को कुछ दिन में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। हम बोले लल्ला का वीडियो देखे हैं सर, कैसे अंग्रेजी बोल रहा था। आपको शर्म आएगी, हमको क्यों शर्म आएगी? हम तो अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, मैथिली भी बोलेंगे, मगही भी बोलेंगे, भोजपुरी भी बोलेंगे, अंगिका भी बोलेंगे, बज्जिका भी बोलेंगे। हम तो हर भाषा बोलेंगे।
उर्दू बोलेंगे, फारसी बोलेंगे, दुनिया की कोई भाषा हम सीख सकते हैं, वो सीखेंगे, बोलेंगे और पूरे अभिमान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तालीम और शिक्षा वो सबके लिए ज़रूरी होता है। ये इतने शातिर हैं कि गरीबों के शिक्षा के विरोध में काम करते हैं और अपने बच्चों को विदेश में ले जाकर के पढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जो है आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे थे और उनका जो चेला है ना बाल मुकुंद, वो बीमार हुआ तो उसका इलाज एम्स में करवा रहे थे। आपको जो है ये कहेंगे कि हनुमान जी अंतरिक्ष में चले गए और खुद जो है ना एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं रील देख रहा था, इतना बड़ा टिक्का लगा करके एगो आदमी आया, ठीक है ना, और कह रहा है कि दोस्तों जल्दी से जो है i17 खरीद लो, पहली बार जो है कोई भगवा रंग का फोन आया है। हम बोले कि भाई साहब